फाइंड आउट करेंगे फोनॉन्स की, यानी कि जो लेटिस एटॉमिक लेटिस वाइब्रेशंस हैं, उनको डिबाई मॉडल के जरिए हम उनकी लो टेम्परेचर वैल्यू फाइंड करेंगे, हीट कैपेसिटी की, और इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे। जबकि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है। और हमें ये भी पता है कि जो एटम्स के हवाले से जो आपकी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हमने जो थी वो एनर्जी फाइंड की थी, और वो एनर्जी थी एच का ओमेगा ओवर टी, एच का ओमेगा ओवर के टी -1। ये एनर्जी हमने फाइंड की थी। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी है एक मोड की, और इसको हमने जो है वो यानी कि जीरो पॉइंट एनर्जी इसके अंदर जो है उसको इग्नोर किया है, क्योंकि जो है वो हमारी जो बोर्ड्स हैं वो जीरो पॉइंट एनर्जी को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, लेटेस्ट वाइब्रेशन मोड में। अच्छा, अब ये बेसिकली ये जो एनर्जी है ये हमने आइंस्टाइन मॉडल से फाइंड की ली है, और आइंस्टाइन मॉडल जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करता है एटम को, और उसकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज होती है, और वहाँ पर जीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये एवरेज एनर्जी हमने फाइंड की थी जीरो पॉइंट एनर्जी को इग्नोर करते हुए। और यहाँ पर हम इस मॉडल को हम डिवाइड मॉडल के साथ कंबाइन करेंगे, और फिर हम इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे सॉलिड की। ठीक है, एक 3D सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं उनकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाहिर है इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, तो वो हमारी अ, उसका जो फॉर्मूला होगा टोटल इंटरनल एनर्जी का, उसमें अगर मैं देख लूं कि अगर मेरे पास डी ओमेगा मोड है, फॉर एग्जांपल डी ओमेगा एक यानी कि रेंज है मोड्स की, तो उनकी इंटरनल एनर्जी होगी डी यू। ठीक है, और उसका मैंने करना क्या होता है कि एक मोड की जो एनर्जी है ना, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, एक मोड की जो एनर्जी है उसके साथ मैं उस डी ओमेगा यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास टोटल जो रेंज है उसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास उस मोड के अंदर मौजूद तमाम जो मोड हैं उनकी इंटरनल एनर्जी डी यू आ जाएगी। अब डेफिनेटली अगर मैंने टोटल फाइंड करनी है कि जितनी भी वहां पर मौजूद है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगी, इस लिमिट को इंटीग्रेट कर लूंगी। लेकिन ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी तक एग्जिस्ट करेगी ना, ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी तक एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पर मेरे पास डेफिनेटली एवरेज एनर्जी इंटू डी, एवरेज एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड इंटू डी ओमेगा। ठीक है, यानी कि इट वुड बी लाइक दैट। अब यहाँ पे मैंने जस्ट जो है ना वो फॉर्मूला पुट करनी है। फॉर्मूला हो जाएगा जीरो से ओमेगा डी, और एवरेज एनर्जी जो है वो है एच का ओमेगा ओवर टी, एच का ओमेगा ओवर के टी -1 इंटू डी ओमेगा। और ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये यू बन जाएगी, यानी कि टोटल एनर्जी के रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, इसके अंदर आप एक करेक्शन कर लें कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये टोटल जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी है वन मोड इंटू नंबर ऑफ मोड्स है, इंटू नंबर ऑफ मोड्स है। तो जो नंबर ऑफ मोड्स हैं वो आपको पता है कि वो जी ओमेगा डी ओमेगा के फॉर्मूले के ऊपर, नंबर ऑफ मोड जो है वो डायरेक्ट मैंने जी ओमेगा डी ओमेगा लिख लिया। तो अब इंटीग्रल के अंदर भी ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रल के अंदर भी इसी तरह लिखना है। अ, ये जो इंटीग्रल है इसको हम दोबारा लिखते हैं। इसमें एवरेज एनर्जी इंटू नंबर ऑफ मोड्स, तभी टोटल एनर्जी निकलेगी ना। एक एनर्जी, एक मोड की एनर्जी जो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोड से,
तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जी ओमेगा भी आना है। ठीक है, और जी ओमेगा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वो भी पुट कर देंगे, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे इंटीग्रल को रीडिफाइन करती हूँ। इट इज ओमेगा टी, ये एच का ओमेगा, ई एच का ओमेगा ओवर के टी -1 इंटू जी ओमेगा की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी। अब वो वैल्यू क्या थी, 9n ओवर मेगा क्यूब डी और डी ओमेगा। तो इसको अगर हम शफल करें तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 9n एच कट ओमेगा, एच एच कट भी बाहर आ जाएगा ओवर ओमेगा क्यूब डी, और जो बाकी टर्म्स हैं वो इंटीग्रेट होने के लिए अंदर पहुंच जाएंगे। ओमेगा डी ओमेगा ओवर ई एच कट ओमेगा ओवर के टी माइनस। अच्छा, यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर भी आना है, तो ये ओमेगा क्यूब आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो एच कट ओमेगा बाई के टी है ना, हम इसको एक्स कह देते हैं। अगर इसको हम एक्स कह रहे हैं, तो एक तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू पता चल जाएगी, और वो हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी के टी ओवर एच कट इंटू एक्स। ओमेगा डी की वैल्यू भी आ जाएगी, और वो आ जाएगी के टी ओवर एच कट एक्स डी। और ये जो वैल्यू है, अ, हम हमें पता है कि डिवाइड टेम्परेचर जो होता है वो एच कट ओमेगा डी ओवर के बराबर होता है। तो अगर हम ये जो एक्स की जो वैल्यू है ना, ये वाली एक्सप्रेशन, इसके अंदर एच कट ओमेगा को हम थीटा डी लिख लेते हैं, एच कट ओमेगा ओवर के को हम थीटा डी लिख लेते हैं, और इसको यानी कि इस एक्सप्रेशन से हमने ये वाली एक्सप्रेशन बनाई है, जिसके अंदर हमने एच कट ओवर ओमेगा को थीटा डी यानी डिवाइड टेम्परेचर कंसिडर किया है। अच्छा, अब और डेफिनेटली जो है वो डी एक्स इसके इक्वल होगा, डी एक्स इक्वल होगा एच का ओमेगा ओवर के टी इंटू डी ओमेगा। अब हम ये सारी वैल्यूज जो है ना इस इंटीग्रल के अंदर प्लग इन कर देते हैं जहां जहां इनकी जरूरत है। इंटीग्रल के अंदर अगर हम प्लग इन करें, इंटीग्रल को हम दोबारा लिख लेते हैं, यू इक्वल टू इट इज यू इक्वल टू 9 n h कट ओवर ओमेगा डी क्यूब, और यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा क्यूब ओवर ई एच कट ओमेगा ओवर के टी -1 डी ओमेगा। हम इसमें तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज आ जाएंगी, जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो भी 9 n h कट 1/1 हम पुट करते हैं। पहले हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं, तो वो आ जाएगा
यहाँ पे के टी ओवर एच कट ओमेगा डी इंटू एक्स। डी ओमेगा की वैल्यू आ गई के टी ओवर एच कट इंटू डी एक्स ओवर ई ऑफ एक्स माइनस वन। उसके बाद हम पुट करेंगे u इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेंगे, एच कट ओवर ओमेगा टू डी और के टी टू दी ओवर एच कट टू दी पावर फोर, और अंदर आ जाएगा ओमेगा डी तक एक्स क्यूब ओवर ई एक्स माइनस वन डी एक्स। और ये जो ओमेगा डी है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो ओमेगा डी है लिमिट यहाँ पर, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है इस लिमिट को। अब जो इंटीग्रेशन किस पे हो रही थी, एक्स पे, और एक्स की अपर वैल्यू होगी एक्स ऑफ डी, और एक्स ऑफ डी का नाम हमने रखा हुआ है थीटा डी बाई टी। हमने भी ये सारी वैल्यूज पुटअप की हैं पीछे, वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी जो लिमिट है इसको भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको अगर हम देखें तो ये आपको पता है, थोड़ा सा इसको दोबारा रीशफल कर लेते हैं, पी टी बाहर ले आते हैं एक, और इधर से एक एच जो है इसमें से एक एच भी इधर ले आते हैं, और ये जो एक बाकी जो के टी और ओमेगा डी है इसको हम ले जाते हैं। यहाँ पे एक एच भी आएगा। हाँ ठीक है। अब ये आ जाएगा जीरो से थीटा डी ओवर टी एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये एच का तो ओवर ओमेगा डी जो है ना, ये थीटा डी के इक्वल है, रिवर्स में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस डिनोमिनेटर में मेंशन कर देंगे। ये एच कट से कट गया तो ये के टी आ गया, और यहाँ पर टी ओवर थीटा डी हमने इसको लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको इस तरह लिख दिया थीटा डी बाई टी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स माइनस वन डी एक्स। ये हमारी इंटरनल एनर्जी की एक्सप्रेशन है जो कि सॉलिड, एक सॉलिड के लिए फाइंड आउट की जाती है। इसको हमने लो टेम्परेचर के अंदर अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि जो डिबाई मॉडल था वो लो टेम्परेचर के लिए फेल हो गया था, और फिर आइंस्टाइन ने कुछ करेक्शन की थी उसके अंदर। ठीक है। तो फिर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है उसका मॉडल इंटीग्रेटेड मॉडल है, और हम
ये आइंस्टाइन की एनर्जी और डिबाई की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं उनको कंबाइन किया है, हमारी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे फाइंड हुई है। अब हम इसको लो टेम्परेचर के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखेंगे जब लो टेम्परेचर लो होगा, फिर हाई टेम्परेचर के लिए तो हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं डिबाई मॉडल में। लो टेम्परेचर के लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था मॉडल, अब हम इसको इस मॉडिफाइड मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो हमारा टी है, अगर जो टी है वो जीरो के जो है अगर टी जो है वो कम होगा, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर टी ओवर थीटा डी हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर टी जो है वो थीटा डी से कम होगा, काफी कम होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी, यानी कि थीटा डी ओवर टी जो है, थीटा डी ओवर टी जो है ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगी ना। यानी कि एक्स डी जो है ना, एक्स डी वो हमारा थीटा डी ओवर टी था और ये हमारी लिमिट भी है, ये किसको अप्रोच करेगी, इंफिनिटी को, अगर ये कंडीशन हो टी वेरी वेरी लेस देन थीटा डी। ठीक है, यानी ये जो हमारी लिमिट है, ये थी अपर लिमिट जो है ये थीटा डी ओवर टी की बजाय इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को अगर हम देखें तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 n k t 0 to इंफिनिटी एक्स टू ई एक्स माइनस वन डी एक्स। और ये जो इंटीग्रल होता है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और इसका इसका जो आंसर होता है सॉल्व करने के बाद वो 5 4 to the power 15 होगा। इंटू ये जो वैल्यू आ रही है ना टी टू थीटा डी वाली, इसको एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एट लो टेम्परेचर इज डिफाइंड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी Q = 3 pi 4 ओवर, ये सारा सॉल्व करने के बाद 5 आ जाएगा यहाँ पे, और n k e⁴ थीटा डी क्यूब डी। अब इसी तरह से अगर हम इससे हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहें, तो आपको पता है कि हीट कैपेसिटी जो होती है एट लो टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो ये होती है, यानी कि करली यू बाय करली टी होती है, यानी पार्शियल यू बाय पार्शियल टी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है और एक एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। हम यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो, अब डेफिनेटली फिर हम इस फॉर्मूले को टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज इसके अंदर कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 pi 4 over 5, यानी आपने यू की ये जो वैल्यू है बेसिकली ये वाली, इसको आपने पार्शियली टेम्परेचर के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लिया है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 3 pi 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी पूरी एक्सप्रेशन आपकी एक किस्म की जो है, द होल एक्सप्रेशन इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। CV, this is CV. This will be 3 pi square, 3 pi 4 over 5 n k theta d cube into 4 t cube। अब आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं, इसको 3 pi 4 n k over 5, 3 मीन्स के 12 आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो क्यू वाली टर्म्स है ये अंदर चली जाएंगी। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज इसमें कांस्टेंट हैं। तो जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो बेसिकली टी क्यूब पे डिपेंड कर रही है, बट ये कंडीशन जो है ये सिर्फ लो टेम्परेचर के लिए। और जो आपका हाई टेम्परेचर है उसमें डिबाई मॉडल एग्जिस्ट करता है, और
अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हम यहाँ से इस मॉडल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा जो इंटीग्रल है यहाँ पर, इंटीग्रल है वो जिसमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमने, अब हम हाई टेम्परेचर केस को देख लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर के लिए जो इंटरनल एनर्जी पर वापस जाएंगे, एन के ई टी एन के बी टी ओवर थीटा डी क्यू इंटू यहाँ पे आ जाएगा थीटा डी ओवर टी एक्स क्यू ओवर डी एक्स माइनस वन डी एक्स। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो टर्म है ना, टी इज वेरी वेरी लार्ज देन थीटा डी, तो जो आपकी कंडीशन ये होगी, ये जो आपकी नीचे वाली टर्म है इसको एक्सपेंड कर लें ई ऑफ एक्स को। ये फर्स्ट यानी आपकी फर्स्ट दो टर्म सिर्फ रह जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि एक्स जो है वो आपका है थीटा डी ओवर टी। एक्स एक्स की वैल्यू थी एच का ओमेगा ओवर के टी। जब के एच का ओवर ओमेगा जो है वो थीटा डी है, तो एक्स की वैल्यू ये थी ना। और ये बाई टेम्परेचर यानी एक्स की वैल्यू थीटा डी ओवर टी थी। और अगर आपका टेम्परेचर बहुत बड़ा है तो थीटा डी ओवर टी जो है ये छोटा हो जाएगा, ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस सूरत में आप ई ऑफ एक्स को एक्सपेंड कर लें और अपर जो हायर टर्म्स है ना उनको आप निगलेक्ट कर दें, तो आपकी ये जो इंटीग्रल के अंदर आपका जो इंटीग्रल है वो, उसको मैं यहीं पे मेंशन करने की कोशिश करती हूँ। वो किस तरह बन जाएगा, 9 n k b टी ओवर थीटा डी इंटू क्यू, और यहाँ पे थीटा डी ओवर टी एक्स क्यूब 1 + x - 1 dx। डेफिनेटली क्या होगा, ये कांस्टेंट आ गए सारे, ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट आ गई, और यहाँ पर एक्स क्यूब ओवर एक्स dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो पे, बल्कि ये जो थीटा डी ओवर टी है ये भी एक्स बन जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा थीटा डी ओवर टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद इंटरनल एनर्जी बनेगी 9 n k b e ओवर थीटा डी क्यूब 1/3 x क्यूब 0 से थीटा डी बाई टी तक इसको इंटीग्रेट कर। This would be 9 n k b e over theta d cube into 1/3 theta d over t cube। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये टर्म जो है वो इस टर्म से कट गई, और ये जो है ये इसके साथ कट गई।
इंटरनल एनर्जी क्या बन गई, वो जो क्लासिकल इंटरनल एनर्जी थी ना वो बन गई। ठीक है। तो अब एन के बी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पी भी आ रहा था तो हमने मिस किया है। एक टी हम अंदर ले गए थे और एक टी हमने बाहर रख लिया था। तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई ये। तो अब डेफिनेटली सी वी क्या आ जाएगी, दैट वुड बी कर यू बाई यानी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। इस फॉर्मूले को आप टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सी वी आपकी आ जाएगी 3 n k v। ठीक है, क्योंकि टी की डिफरेंशिएशन 1 हो गई और आपको पता है एन के बी आर होता है, तो इसका आंसर आ गया 3 r। और यही हमारा डुबाई लॉ का लेक्चर में भी हमने इसको प्रूव किया था कि जो हाई टेम्परेचर होते हैं ना उसके ऊपर मोड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और जो हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है सिस्टम।